हाँ जनाब। हाँ। मिल गई फुर्सत। हाय, तुम नाराज भी होते हो? मुझे नहीं पता। नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बेचैन था। मेरी हालत बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसको कोई कीमती चीज मिल जाती, जिसकी उसको तवक्को भी नहीं। क्या मिल गया तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत, और क्या। जिसको खोने का हौसला नहीं होता। हम दोनों की मोहब्बत है सफिया। मिलके इसकी हिफाजत करेंगे तो कोई किसी को नहीं खोएगा। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू। सफीर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तो चुप क्यों हो गए? ऐसे ही। प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ है? नहीं, पता नहीं, कुछ अजीब सी बेचैनी है। डर सा लगा है दिल को। खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। क्या डर? यही कि हानिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सफीर, मुझे चीजों से ज्यादा तुम्हारा साथ अजीज है। जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए जरूरी होती हैं। खास तौर से जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगूंगा तो उनको सेटिस्फाई भी तो करना होगा। देखो, जो करना है ना बाद में करना, अभी मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा, मैं तुम्हारी बोरियत मिटाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहो। ये मेरी है। यहाँ आराम से बैठ के नाश्ता करो। नहीं अब्बू, देर हो रही है, पहले लेक्चर में सो जाएगा। अरे बेटा, तो जल्दी उठ जाया करो, ठीक से नाश्ता भी नहीं करते। हमारा रात को पढ़ रहा था ना। रात को तो पढ़ रहा था, कल तुम लेट क्यों आए थे यूनिवर्सिटी से और फिर आगे सीधे अपने कमरे में घुस गए? अबू, कल एक दोस्त की बर्थडे थी, वहां चला गया था तो इसलिए देर हो गई थी। देखो बेटा, ये तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है। अब ये दोस्तों की पार्टियां ये सब सिलसिले ना बंद हो जाने चाहिए। जी अबू, समझ रहा हूँ। बैठो और बैठ के नाश्ता करो प्रॉपर्ली। नहीं अबू, बस मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बच्चा नहीं है, जाने दे, पहले उसे देर हो रही है। इधर बैठो आराम से। मैं जानता हूँ बच्चा नहीं है, पर कुछ खाया पिएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? बैठो। अरे पराठे बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने, तुम जा रहे हो। जी। खा रहा हूँ अबू। यार, चाय के साथ खा रहे हो? खुदा के वास्ते क्या आदमी हो तुम? क्या हो गया यार? तुम्हें इतना बड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा, ऐसे जा रहे हो? नजर आ रहा है, मिलना नहीं चाहिए। क्या यार, मजाक कर रहा था यार, मुझे नहीं पता था कि तुम सफीर के लिए इतनी पजेसिव हो। अफजल, सबसे पहली बात तो ये है कि वो मजाक नहीं था, और दूसरी बात है कि तुम जानते हो मैं सफीर के बारे में कितनी पजेसिव हूँ। सच में मुझे नहीं पता था। अब मैं सफीर जितना काबिल जो नहीं हूं ना,
समझदार नहीं हो ना, जब तो सफीर के आगे पीछे घूमता रहता हूँ मदद के लिए। सफीर वो बाहर को यार, हाँ नहीं, अब जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होने वाली है जबरदस्त। चले आनी यार क्या हो गया यार, इतना अभी तक खफा हो? अरे तुम तो समझाओ ना यार, इतनी पुरानी दोस्ती, हमारे 4 साल का साथ है हमारा यार। देखो अगर तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया ना तो तुम्हारी शादी में झगड़ा कौन करेगा? है आइडिया बुरा नहीं है सफीर। तो भी डन हो गया, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। आई मीन कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। चलो कैंटीन में चलता है, ठीक है, कुछ खाते ही पीते हैं। आजा आजा आजा। आफिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नादिर, मैं सोच रही थी कि वो माँ जी को क्या जवाब देना। किस बारे में? अरे वो ही चौधरी रहमत के यहाँ रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? ओहो, जल्दी किस बात की है? मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन अम्मा जी को तो है ना। अभी देख लीजिएगा, नाश्ते के टेबल पे जाएंगे ना तो वो जिक्र जरूर करेंगे। अच्छा तुम परेशान ना हो, जवाब मैं दूंगी। वैसे तुम ये बताओ कि लड़का तुम्हें लगा कैसा? सच बताऊं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन बात तो वही है ना, हानिया को पसंद आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हानिया को भी पसंद आ जाए तो फिर हम रिश्ते पे गौर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मसला तो वही बैकग्राउंड का है ना नादिर। बैकग्राउंड तो मेरा भी फ्यूडल है। सारे फ्यूडल आपकी तरह तो नहीं होते ना, लेकिन नादिर मुझे डर है कि अगर ये शादी हुई तो वो हानिया को लेके कहीं गांव ना शिफ्ट हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिजवान बाहर से पढ़ के आया है और वो कभी भी गांव में सेटल नहीं होगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि शादी से पहले ये शर्त रख दें कि हानिया गांव में नहीं रहेगी। हाँ ये ठीक है। वो रहमत साहब की बीवी? हाँ, उनका 4 साल पहले इंतकाल हो गया। अब देख लो, रहमत ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, वरना रिवायती जागीरदार तो ऐसी सिचुएशन में 2-3 शादियां तो कर ही लेते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन सुने, आप अभी ना अम्मा जी को कोई पॉजिटिव जवाब मत दीजिएगा। मैं ये चाह रही थी कि हानिया के एग्जाम्स हो जाएं, तो फिर हम उससे बात करेंगे, तो जो भी जवाब होगा फिर ही देंगे। क्या कहते हैं? चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं तैयार होने जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। खुदा हाफिज़। आफिया जी इधर आना जरा। जी वो रहमत का फोन आया था। उसका एक फार्म है शहर से कुछ फासले पर। जी तो बस वहाँ उसने दावत रखी है, तो मैंने तो भाई कह दिया कि मैं अपने बेटे बहू से पूछ के बताऊंगी, इसलिए कि दोनों बहुत मसरूफ रहते हैं। अम्मा आपने ऐसे क्यों कहा? कहीं वो बुरा ना मान जाए। नहीं, बुरा क्यों मानेगा। अब बताओ चलना है या नहीं? हाँ हाँ चलना है, क्यों नहीं चलना। इतने अच्छे लोग हैं वो लोग, और उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट दिया था हानिया को बर्थडे पे, वो भी इसी बहाने लौटा देंगे। हानिया पे याद आया कि वो कह रहे थे कि
हानिया को जरूर लेके आना। हानिया को? अम्मा नेक्स्ट मंथ उसके फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे, उसका तो मुश्किल है जाना। मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं बात करती हूँ उससे, मेरी बात नहीं टालती ना, तो शायद राजी हो जाए जाने पे। अच्छा चलें ठीक है, ये तो अच्छी बात है भाई, मेरी जिम्मेदारी तो ख़त्म हुई, आप खुद ही अपनी पोती से बात कर लीजिएगा। अम्मा ये बताएं कि हम उनके यहाँ जाएंगे तो लेके क्या जाएं साथ तोहफतन? नादिर से पूछ लो ना। अच्छा चलें, पूछती हूँ मैं उनसे, शाम को आ जाए तो आ रही हूँ। ठीक है। अरे नहीं यार, चैप्टर नंबर 4 देखो। सफीर, अरे बाबा दोबारा देख लो यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? यार। इस तरह तो हम दोनों ही नहीं पढ़ पाएंगे, और तुम अपने साथ साथ मुझे भी फेल करवाओगी, और फेल होने का ना कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फेल हो गया ना तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। क्या? हाउ मीन? अब जो भी है मैडम, सच तो यही है। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर मेरा अच्छा जीपीए नहीं आता और मुझे नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती, तो फिर क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे? थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है, बेरोजगार निकम्मे लड़के को कोई अपनी लड़की नहीं देता। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, हम मिडिल क्लास लोगों को ना तजुर्बे वक्त से पहले होने लगते हैं। देखो लिसन, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो हम दोनों साथ मिलकर जॉब ढूंढेंगे। मैंने भी तो जॉब करनी है ना, अभी तो बातें कर लो मुझसे प्लीज। बातें? यार मेरा तो ख्याल है कि फिलहाल मैं पढ़ लेता हूँ। फाइन, आई विल टॉक टू माई सेल्फ। यार मैं तो मोहब्बत करके ना फंस गया। फोन बंद करूं तो किताब में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है, और किताब बंद करूं तो तुम्हारा फोन आ जाता है। अब मैं पढ़ूं कब? और ऊपर से अब्बा का प्रेशर कि उनको कुछ करके दिखाना, और अब तुम्हारा प्रेशर, तुम्हें भी तो पाना। क्या हो गया? क्या हो रहा है बरखुरदार? अब्बा ये हेडफोन लगा के गाने सुन रहे थे या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे? गाने नहीं अब्बू, पढ़ाई कर रहे थे। वो फोकस के लिए कान बंद कर लिए थे। देखो बेटा, अगले हफ्ते इम्तिहान है तुम्हारे, इस वक्त तुम्हारा सारा फोकस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जान मार दो अपनी, ये बाकी सारे काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है बेटा, लेकिन ये याद रखो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं अब हमारी। जी चलो कैरी ऑन। जी। हेलो। फोकस, कान बंद करके फोकस करो, बात नहीं समझ आती तुम्हें? ओके बाय। नादिर चले ना खाने के लिए, देर हो रही। हाँ चलो। खाना कब से लगा हुआ है, तुम लोग चलो ना। और हानिया को बुला लिया? वो हानिया को 2 मरतबा नासरा बुलाने के लिए गई है, लेकिन वो कह रही है कि मैं पढ़ रही हूँ। हद है भाई इस लड़की की भी। अरे क्या हो गया इस लड़की को, पढ़ पढ़ के जान देगी क्या अपनी? तुम लोग कैसे माँ बाप हो, समझाते क्यों नहीं उसको? कितना पढ़ेगी, क्या करेगी पढ़ लिख कर इतना? बस माँ जी क्या करें, शौक है उसका। क्या जमाना आ गया है भाई, आजकल की लड़कियों को पढ़ाई का शौक है। हमारे जमाने में लड़कियों को बनने संवरने, घर सजाने, घर संभालने का शौक हुआ करता था। हाँ, किसी किसी को शौक होता था भाई फिल्म देख ली कभी जाके। याद है नादिर तुमको अपनी आपा नादरा का, किस कदर शौक था उसको फिल्मी रिसाले पढ़ने का, और तुम्हारे अब्बा से क्या डांट खाती थी वो। जी याद है माँ जी, मैं ही तो ला कर देता था आपा को शहर से फिल्मी रिसाले। अच्छा चलो, मैं हानिया को बुला के लेके आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी, जब भूख लगेगी खुद ही आ जाएगी। तुम लोग तो हो गए हो बेहिस, कोई ख्याल ही नहीं बच्ची का।
मुझसे नहीं देखा जाता कि वो भूखी रहे इस तरह से। मैं जा रही हूँ भाई। लगता है हानि को माँ जी ठीक कर सकती है। अच्छा, या तो हानिया ठीक हो जाएगी या माँ जी। हानिया ठीक होगी, माँ जी ने तो कभी सरेंडर करना सीखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेते। ये जो दादी और पोती की टग ऑफ वार है ना, इसमें कौन जीतता है। अब चलें। हाँ, वरना और डांट पड़ेगी। चलो 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 चलो। हानिया, अरे दादू, खैरियत? खैर तो क्या मतलब है? तुम खाना नहीं खाने आओगी तो मुझे नहीं आना पड़ेगा बूढ़ी दादी को ऊपर तुमसे मिलने के लिए? ओवर ड्रामेटिक हो रही हैं आप। बूढ़ी बूढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सीक्रेट बताऊं? अम्मी को मत बताइएगा, उनसे कहीं ज्यादा यंग लगती हैं आप। अच्छा अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तुम्हारा प्यारा सा चेहरा है ना, खाना नहीं खाओगी तो क्या होगा पता है? छुरियां पड़ जाएंगी। हाँ दादो। क्या दादो दादो, हम तुम्हारे लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढेंगे इस चेहरे के साथ? तो ना ढूंढने ना मेरे लिए रिश्ता, मैं खुद ढूंढ लूंगी। बरदार, हमारे खानदान में बुजुर्ग ढूंढते बच्चों के लिए रिश्ते, समझी? हमारे लिए भी हम ही ढूंढेंगे। दादो, एग्जाम्स मेरे सर पे हैं, क्यों डरा रही है? क्या बनेगा मेरा? जो भी बनेगा बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। नासरा आ रही है खाना लेकर, खा लेना, समझी? डन बहाने ना बनाना। डन बॉस, डन। अच्छा, और एक और बात, वो इतवार को ना थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। क्यों? वो रहमत अंकल उस दिन आए थे ना, उन्होंने अपने फार्म हाउस में बुलाया है और खास तौर से कहा है कि हानिया को लेकर आए। दादो, एग्जाम्स मेरे सर पे है, मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं जा सकती भाई? 1-2 घंटे की तो बात है। 1-2 घंटे? मैं 1-2 सेकंड नहीं निकाल सकती हूँ। मैं ये बाल देख रही है, 2 दिन से ब्रश नहीं किए मैंने। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, चलोगी ना हमारे साथ तो बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो जाओगी, बॉडी भी और माइंड भी। मेरे लिए प्लीज। दादो, ऑनेस्टली अगर हो पाता ना तो मैं चली जाती, बट आई कांट। ये साइज देख रही हैं आप किताबों का? शाबाश, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनसे वादा कर लिया है कि हानिया आएगी। मेरी इज्जत का सवाल है ना बेटा। दादो, आला दर्जे की ब्लैकमेलर है आप कसम से। फाइन, आई विल कम विद यू बट ओनली फॉर 2 hours। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा। थैंक यू। मैं अब जा रही हूँ। ठीक है, डन डन, मैं खा लूंगी। हानिया, तुमने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया? नहीं कर पाई ना, मुझे डिनर पे जाना है। बाबा के जो दोस्त है ना, उनका कोई फार्म हाउस है, आई हैव टू बी देयर। डिनर पर? दिमाग तो सही है तुम्हारा। एग्जाम सर पर है और तुम्हें दावतों की पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूं? मैं दादो को तो मना नहीं कर सकती ना। हानिया, ये कुछ ही वक्त रह गया है, मेहनत कर लो, सारी उम्र काम आएगा। तो तुम कर रहे हो ना मेहनत मेरे लिए, बहुत है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, कैसी लग रही हो? क्या पहना? 1 सेकंड, आई सेंड यू अ पिक्चर। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे। बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। वेल, थैंक यू। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। दादो ने भी तारीफ की, उनकी जान हूँ मैं। पागल हो तुम। अच्छा ना। ओके बाय। ओके बाय।
हाय हानिया। कम आए सर, आए प्लीज आइए आइए। सफीर, बेटा सफीर। सफीर, बेटा ये मेरे फोन में अलार्म ही नहीं है। सुबह बड़ी दिक्कत होती है नमाज के वक्त। जरा अपने फोन में अलार्म तो लगा लो ताकि हमारी सुबह खुल जाए। जी। देखो बरखुरदार, हमारी बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी आरजुएं जुड़ी हुई हैं तुम्हारे साथ। बस ये समझ लो कि अल्लाह के बाद हमारा कोई सहारा है तो तुम ही हो बेटा। जी। मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दाव पे लगा दिया। ये तो तुम जानते हो ना। अगर ये जानते हो तो फिर इतना भी जान लो कि तुम्हारी जरा सी लापरवाही, तुम्हारा अपने मकसद से थोड़ा सा भटकना न सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगा बल्कि हमें भी तबाह करके रखते हैं बेटा। जी। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। देखो बेटा, अभी वक्त नहीं है फोन में ये सब चीजें सेव करने का, बल्कि इस वक्त तो तुम्हें अपने फोन के अलावा अपने जहन से भी इन तमाम बातों को डिलीट कर देना चाहिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है बेटा। यही होना बाकी रह गया था। और लगाओ तस्वीरें। हानिया, मैं तो वादा करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सफीर, मुझे चीज़ों से ज़्यादा तुम्हारा साथ अजीज है। यार मैं तो मोहब्बत करके ना फंस गया। फोन बंद करूं तो किताब में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है और किताब बंद करूं तो तुम्हारा फोन आ जाता है। अब मैं पढ़ूं कब? बेटा ये बहुत चिलपिल हो गया तुम्हारा। मैंने एक लड़की देखी तुम्हारे लिए जिससे मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। शादी करो और सेटल डाउन। नहीं साहब, क्या बात है, सफीर ने अलार्म लगा लिया? हाँ लगा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में तो एक और ही अलार्म बजना शुरू हो गया। क्या हुआ? अरे भाई वो लड़की नहीं है जो एक दो दफा हमारे घर आई है, उसकी क्लास फेलो। वो उसकी क्लास फेलो ही है या कुछ और भी है उनके दरमियान? हानिया। अच्छा, तो नाम भी पता तुम्हें उसका? 2-3 दफा घर आई है तो नाम तो मालूम हो गया। क्या मतलब, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बताओ और क्या क्या जानते हो उसके बारे में? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? समझदार बच्चा है हमारा। अतिया बेगम, ऐसे मौकों पे सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। मैं नहीं चाहता कि वो इस वक्त किसी और तरफ ध्यान दे और तुम भी उसे डिस्करेज करो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, तुम पर्दे डालने की कोशिश मत करो। मुझे तो डर यह है कि कहीं मेरी सारी मेहनत मट्टी में ना मिल जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत समझदार है सफीर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपका मान मिट्टी में मिल जाए। अगर उसे हानिया पसंद भी है तो वो तब तक उसकी ख्वाहिश नहीं करेगा जब तक वो आपके ख्वाब उम्मीदें पूरी नहीं कर देता। बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है तो उसकी समझदारी पे। आपको भी होना चाहिए नईम साहब।
वैसे भी हानिया के माँ बाप जो हैं वो बहुत अमीर हैं। उसको हासिल करने के लिए, उससे शादी करने के लिए सफ़ीर को उस मकाम की ज़रूरत है जो आप चाहते हैं उसके लिए। तो अच्छा है ना, एक प्रेशर और आएगा उसके ऊपर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस वक्त अपने इम्तिहानों के अलावा किसी और तरफ ध्यान दे। मैंने उसे खुद समझाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे समझा दो। और देखो, इस सिलसिले में कोई फेवर मत देना उसे इस वक्त। जी आप लोगों के आने से बेइंतहा खुशी हुई है। यकीन माने कि आप लोगों के आने की वजह से इस दावत में 4 चांद लग गए। भाई बहुत ही उम्दा दावत थी। देखा हानिया, मैंने कहा था ना तुमसे, चलोगी तो बहुत मजा आएगा। क्यों दादी, लगता है हानिया को हमारे इस गरीब खाने पे आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल इसके इम्तिहान है ना, तो इम्तिहानों को इसने सर पे चढ़ा लिया अपने, और कोई बात नहीं। आई सी। वैसे दादी, मुझे लगा कि आप लोग हमें देहाती समझ के इग्नोर कर रहे होंगे। रिजवान, मत तंग करो हमारी बेटी को। माना कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को कुछ वक्त देना चाहिए, और जब इसके एग्जाम्स ख़त्म हो जाएं तो इसे यूरोप ट्रिप पे भेज दें। इटली और फ्रांस में हमारे अपने रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। He's right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। मैं तो इन लोगों से ये कहती हूँ कि इसके इम्तिहान खत्म हो तो उसकी शादी कर दो, फिर अपने मियाँ के साथ चाहे जहाँ जी चाहे जाए। भाई अमेरिका जाए, यूरोप जाए, जापान जाए, चीन जाए, हमें क्या। काफी हो गया ना। वैसे बाय द वे, शी इज राइट। मैं तो कहता हूँ कि हमको इस बारे में सोचना चाहिए। दादू जानती है ना मैंने मास्टर्स करना है अभी। चले मैं आप लोगों को अपना रेस्ट हाउस दिखाऊं कि हम लोगों ने यहाँ क्या क्या जमा किया हुआ है। नहीं यार अहमद, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, फिर कभी देख लेंगे। यार आप लोगों के आने की बेइंतहा खुशी हुई। यकीन माने कि मेरे पास अल्फाज नहीं आपको शुक्रिया। नजीर साहब की गाड़ी में तहफ़ रखवाओ। अरे रहमत, ये क्या तकल्लुफ है यार। ये तकल्लुफ नहीं है नादिर, ये हमारे यहाँ की रस्म है कि मेहमान को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। बल्कि अगले हफ्ते तो मैं भी चक्कर लगाऊंगा इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजो। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। चले मां। चलो बेटा। आनिया चले। जैसे आप लोगों की मर्जी, प्लीज। ओके। अफजल पुत्र, और क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई कर रहा हूँ बाजी। तेरी यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई ना? जी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। शाबाश है, चल जान छुट्टी तेरी। अब देख, खूब दिल लगा के पढ़ना और फर्स्ट आना, फिर अच्छी सी नौकरी करना। और बड़ा पैसा खर्च किया मैंने तेरी पढ़ाई पे, बड़ी रकमें लगी हुई है मेरी, पैसा जाया नहीं होना चाहिए। जी अब्बा जी। ओ ये क्या तू बकरी की तरह मिन करता रहता है? ओ शेर की तरह बोला कर, शेर की तरह ना। एक बात बता मुझे, तूने इस तरह किताबें फैलाई हुई हैं और तू इस तरह पढ़ रहा है, और फर्स्ट कैसे आएगा तू? किताबों के ऊपर बैठ भी जाऊं ना अब्बा जी, तो भी फर्स्ट नहीं आने वाला है। नहीं कुछ नहीं, बस वो उठा ही रहा हूँ। वैसे भी बहुत थक गया हूँ पढ़ के अब्बा जी। चल मेरा बच्चा, जल्दी से लस्सी पी ले और कीमे के पराठे खा ले। कब से पढ़ रहा है, थक गया होगा, और जब तक खाएगा नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे? चल शाबाश। ना,
और इससे दिमाग में पढ़ाई नहीं जाएगी, नींद जाएगी दिमाग में। क्या हो गया है तुझे? हर वक्त टोकता रहता है। अरे खाएगा पिएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? देख नहीं ना कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। अम्मा जी आप रख दे, मैं खा लूंगा। नहीं, अभी मेरे सामने खा, सब ठंडा हो जाएगा। चल शाबाश। और क्यों जबरदस्ती कर रही जब उसका दिल नहीं चाह रहा? और एक बात बता मुझे, वो अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बात सुन रशीद, वो मेरा बच्चा ही है, कितना भी बड़ा हो जाए। और हर बात पे ना टोका मत कर। और तुझे टोक के मैंने मुसीबत गले डालनी है अपने। ओ अम्मा जी अब्बा जी बस करें, बाहर जाके लड़ाई करें, मुझे पढ़ने दीजिए यहाँ पे। और चलो ये आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. फोन क्यों बंद किया हुआ है इसने? क्या कर रही हो? जी हानी बीबी, वो मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आए हुए? मुझे पता भी नहीं है। आप तो सारा दिन कमरे में ही बंद रहे। अच्छा मैडम, कौन आया हुआ है? वो जो साहब नहीं आए थे उस दिन अपने बेटे के साथ, आपकी बर्थडे वाले दिन। रहमत अंकल? जी जी वही आए। मुझे मिलना चाहिए उनसे। अरे हानी बीबी, पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लें। कुछ भी नहीं हुआ मेरे हुलिये को। देखो यार नादिर, तुम मुझे और रिजवान को तो जानते ही हो, बल्कि अम्मा जी तो हमारे बाप दादा को भी जानती हैं। हम लोग एक ही ज़ात और एक ही बिरादरी से। मैं चाहता हूँ कि इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया जाए और रिजवान और हानिया की शादी की जाए। मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन जाहिर है कि फैसला तो हानिया के माँ बाप को ही करना है ना। नादिर तुम चुप क्यों हो? तुम हमारे अपने लोग हो रहमत। रिजवान मुझे और आफिया को तो पसंद है, लेकिन बहरहाल हमें हानिया से बात करनी होगी। तो हाँ, तुम हानिया बेटी से बात करो ना। रहमत भाई, दरअसल बात यह है कि हानिया के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हमने सोचा ये बात क्यों ना एग्जाम्स के बात कर लें उससे। ठीक है आफिया बहन, हम थोड़ा वक्त और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन देखें उसके बाद आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। मैं बड़ी आस और बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, और अम्मा जी आपने भी मेरी सिफारिश करनी है। अरे हाँ ना, मेरा वोट तो 100% तुम्हारे साथ है रहमत। अब मुझे यकीन हो चला है कि इंशाल्लाह ये रिश्ता होगा। मैं जरा देखती हूँ चाय क्यों नहीं बनी। आओ बेटा। अब्बू कहाँ है? बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा। नहीं, क्या बात है, परेशान लगे? परेशान हो बेटा? आपके अब्बू ने परेशान कर दिया मुझे। अब्बू ने कुछ कहा आपसे? तुमसे कोई बात की नहीं? हाँ, वो उन्होंने हानिया की। मुझसे भी यही बात है, मुझसे भी उन्होंने हानिया की ही बात की है और इसी वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि
ऐसा ना हो कि तुम हानिया के प्यार में पड़ के अपने एग्जाम खराब कर लो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे पूरा एहसास है कि जिस तरह से आपने और अब्बू ने मेहनत से मेरी पढ़ाई पर खर्चा किया, मुझे कुछ बनकर कुछ करके दिखाऊंगा। अब्बू के वो सारे ख्वाब पूरे करूंगा जो उन्होंने मेरे लिए देखे। मुझे पूरा भरोसा है तुम। क्यों तुम्हारे अब्बू ही परेशान है? बस आप उन्हें कहेंगे फिक्र ना करें। मैं जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक हानिया के बारे में कोई बात नहीं कर पाया, प्रॉमिस। नाश्ता तो करो। चलिए पराठे मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे। जाके बात करनी पड़ेगी। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। अच्छा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हारी दादी को तुम्हारा यूनिवर्सिटी के लड़कों से मिलना पसंद नहीं है। नहीं, मैं सफीर से मिलने जा रही हूँ, आप जानती हैं उसे। जी भाभी, क्लास फेल हुआ है, नोट्स लेने आई है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ कि इस उम्र में कौन से नोट्स एक्सचेंज होते हैं। देख लीजिएगा, जो लड़की सफीर ने पसंद की है ना वो आप लोगों को घास तक नहीं डालेगी, दावा है ये मेरा। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? मुझे हानिया से शादी कर लेनी चाहिए। मगर एक आस रहती